जय हिंद। आज हम बात करेंगे अम्ल पहचानने के ट्रिक के बारे में। दोस्तों ये आपको बहुत इजी लग रहा होगा, लेकिन आज हम इसे और इजी ट्रिक बताने वाले हैं जो आप कभी नहीं भूलिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा समय बचाने के लिए, पहले से कुछ लिख दिया है। तो चलिए जानते हैं, अगर कि कोई पदार्थ है तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो अम्ल है कि क्षारीय है, या उसका पीएच मान कितना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दें, जो पदार्थ होता है वो या तो अम्लीय होता है, या क्षारीय होता है, या उदासीन होता है। अब देखिए, अम्लीय किसे कहते हैं, क्षारीय किसे कहते हैं, और उदासीन किसे कहते हैं। चलिए सबसे पहले इसको जान लेते हैं, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। यहाँ पे देखिए, अम्ल अम्ल को आप लोगों को पता ही होगा। जो अम्ल होता है इसका दूसरा नाम होता है एसिड होता है। क्या होता है? एसिड होता है। और जो क्षार होता है इसका दूसरा नाम होता है बेसिस। क्या होता है? बेसिस। अब देखिए, हम लोग अम्ल उसे कहते हैं जिसका स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। जिसका स्वाद कैसा? खट्टा, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। और जिसका स्वाद खारा या खारा या कड़वा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। ठीक ना? यहाँ पे देखिए, अम्ल है, क्षार है और उदासीन है। अम्ल का दूसरा नाम होता है एसिड, क्षार का दूसरा नाम होता है बेसिस। ठीक ना? अम्ल उसे कहते हैं जिसका स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। और क्षार उसे कहते हैं जिसका स्वाद खारा या कड़वा होता है। ठीक ना? अब जानते हैं, यहाँ पे देखिए, आप लोगों को पता होगा जो अम्ल होता है उसका पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। कितना होता है? 7 से कम होता है। और जो क्षार होता है उसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। कितना होता है? 7 से अधिक होता है। और जो क्षार होता है उसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। अगर सपोज दैट मान लीजिए, अगर हम आपसे बोलें कि कोई पदार्थ है जिसका पीएच मान 6 है। कितना है? 6 है। तो यह पदार्थ कैसा होगा? अम्लीय होगा, क्षारीय होगा कि उदासीन होगा? तो अभी हम आपको बताएं, जिसका पीएच मान 7 से कम उसे क्या कहेंगे? अम्लीय कहेंगे। जिसका पीएच मान 7 से अधिक उसे क्या कहेंगे? क्षारीय कहेंगे। और जिसका पीएच मान 7 हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उदासीन कहेंगे। यहाँ पे देखिए, कोई पदार्थ है जिसका पीएच मान कितना है? 6 है। तो ये देखिए, 7 से कम है कि नहीं है? 7 से कम है ना? 6 ना है, 7 से कम है। तो ये कैसा हो जाएगा? पदार्थ अम्लीय हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। अगर कहें कोई पदार्थ है जिसका पीएच मान 10 है। कितना है? 10 है। यहाँ पे देखिए, ये 7 से अधिक है कि नहीं है? है ना? तो 7 से अधिक है तो ये पदार्थ कैसा हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। अगर कहें कोई पदार्थ है जिसका पीएच मान 7 है। कितना है? 7 है। जिसका पीएच मान 7 होता है वो कौन पदार्थ होता है? उदासीन होता है। तो ये पदार्थ कैसा हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। ठीक ना? अब चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पे कह रहा है नींबू का पीएच मान 2.4 होता है। बहुत बार पूछता है कि नींबू जो होता है उसका पीएच मान कितना होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, जो नींबू होता है इसका पीएच मान कितना होता है? 2.4 होता है। अगर पूछ दे जो नींबू है अगर पूछ दे कि कोई पदार्थ है जिसका पीएच मान 2.4 है, तो यह पदार्थ कैसा होगा? यहाँ पे देखिए, 2.4 है, 7 से कम है ना? तब 7 से कम है तो पदार्थ कैसा हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। याद रखिएगा, नींबू का जो पीएच मान होता है कितना होता है? 2.4 होता है। ठीक ना? अगर कोई पूछे कि जो कोई पदार्थ है जिसका पीएच मान 2.4 है, यह पदार्थ कैसा होगा? तो यहाँ पे देखिए, 7 से कम है ना? जब 7 से कम है तो कैसा हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। ठीक ना? चलिए अगला कह रहा है समुद्री जल का पीएच मान 8.4 होता है। कितना होता है? 8.4 होता है।
अगर आपसे कोई पूछता है कि समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है तो कितना होता है 8 होता है। अगर कोई पूछे कि कोई पदार्थ है जिसका पीएच मान 8.4 है तो यह पदार्थ कैसा होगा। यहाँ पे देखिए जो पदार्थ है इसका पीएच मान कितना है 8.4 है तो 7 से अधिक है कि नहीं है। जब 7 से अधिक है तो यह पदार्थ कैसा हो जाएगा क्षारीय हो जाएगा। कैसा हो जाएगा क्षारीय हो जाएगा। चलिए नीचे देखते हैं जो खून यानी जो हमारा रक्त होता है इसका पीएच मान होता है 7.4 7.4 है तो ये 7 से अधिक है तो इसका कैसा पदार्थ होगा क्षारीय होगा। कैसा होगा क्षारीय होगा। चलिए अगला देखते हैं आंसू का पीएच मान कितना होता है। इसका भी पीएच मान 7.4 ही होता है। खून और आंसू का पीएच मान सेम ही होता है यानी 7.4 इसका भी और 7.4 इसका भी। तब 7.4 है ये कैसा होगा क्षारीय होगा। कैसा होगा क्षारीय होगा। सबसे इंपोर्टेंट एक और क्वेश्चन है लास्ट में बताएंगे उसको मिस मत कीजिएगा ठीक है। यहाँ पे देखिए उसके बाद है शराब का पीएच मान कितना होता है 2.8 होता है। कितना होता है 2.8 होता है। जब 2.8 है ये 7 से कम है ना तब 7 से कम है तो कैसा होगा अम्लीय होगा। कैसा होगा अम्लीय होगा। चलिए यहाँ पे कह रहा है अमाशय का पीएच मान 1.0 होता है। कितना होता है अमाशय का पीएच मान 1.0। अब देखिए जब 1.0 है तो ये 7 से कम है ना जब 7 से कम है तो कैसा हो जाएगा अम्लीय हो जाएगा। कैसा हो जाएगा अम्लीय हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है जल यानी पानी का जो पीएच मान होता है इस 7 होता है। कितना होता है 7 होता है। इस जब इसका पीएच मान 7 होता है इसलिए जो पानी है हमारा जल होता है ये उदासीन होता है। कैसा होता है उदासीन होता है। बहुत इंपोर्टेंट है हमारी एग्जाम में पूछ देता है कि जल होता है अम्लीय क्षारीय उदासीन। तो जल जो होता है हमारा पानी इसका पीएच मान 7 होता है। अब जब 7 होता है तो पानी जो होता है कैसा होता है उदासीन होता है ठीक ना। अब आप आई होप आशा करता हूं कि आप लोग कभी नहीं भूलिएगा अगर कोई पदार्थ दे दे अगर बोल दे कि इसका पीएच मान 12 है तो 12 है तो 7 से अधिक है कि नहीं है। जब 7 से अधिक है तो कैसा पदार्थ होगा क्षारीय होगा। कैसा होगा क्षारीय होगा।